के बारे में, ठीक है। इस आंदोलन का महत्व के बारे में बात करते हैं कि इसके महत्व निकले, क्या-क्या परिणाम निकले। 1 दशक तक चलने वाली, देखिए पहला पॉइंट देखिए, 1 दशक तक चलने वाली इस आंदोलन को पूर्णतः असफल नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ये ठीक है कि चार्टिस्ट आंदोलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका, ये मतलब कि इस आंदोलन ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका, ठीक है। परंतु इसके दूरगामी परिणाम निकले। इस आंदोलन ने 19वीं शताब्दी, यानी कि देखिए 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के आधुनिकीकरण में विशेष योगदान दिया। देखिए यहाँ से एक पॉइंट निकल सकता है, ठीक है। 1 है, इंग्लैंड के आधुनिकीकरण में विशेष योगदान दिया, ठीक है। इसी मतलब समझ गए, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट में आते हैं। 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम का कड़ा विरोध करने वाले टोरी दल ने भी मताधिकार का विस्तार का समर्थन किया। हुआ था कि 1832 में जो अधिनियम लाया गया था, उस अधिनियम के तहत मजदूर वर्ग, यानी कि देखिए इस आंदोलन के तहत, है ना, इस अधिनियम के तहत कोई था का, मतलब कि उसमें था क्या कि उसमें मजदूरों को वोटों से वंचित रखा गया, जिसे, ठीक है, जिसके कारण से मजदूरों की दशा धीरे धीरे दयनीय हो गई, ठीक है। तो हुआ कि जो इंग्लैंड में एक टोरी दल ने इसका समर्थन किया, मजदूरों का समर्थन किया और वो मताधिकार का समर्थन किया और उसका विस्तार का समर्थन किया। फलतः क्या हुआ कि 1867 ईस्वी में और 1884 में जो सुधार किए गए, उनमें से इस आंदोलन के लक्षणों में भी शामिल किया गया, ठीक है। 1867 और 1884 ईस्वी में जो सुधार किए गए, उसमें इस आंदोलन का लक्षणों का भी कहीं ना कहीं शामिल किया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें। इस आंदोलन के फलस्वरूप समाज के सभी वर्गों का ध्यान लोकतंत्र के कमजोर पक्षों की ओर गया। देखिए यहाँ इतना बड़ा बात है, समाज के सभी वर्गों के ध्यान लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र के कमजोर पक्षों की ओर गया। फलतः सुधार की मांग की बलवती हो गई। यही वजह है कि आगे चलकर चार्टिस्टों की लगभग सभी मांगें मान ली गई। हुआ था कि देखिए अब क्या हुआ कि इस आंदोलन के महत्व में, मतलब इसका परिणाम निकला गया कि जो चार्टिस्ट आंदोलन था, लगभग सभी मांगे, ठीक है, ये मतलब कि हुआ था कि चार्टिस्टों की लगभग सभी मांगें मान ली गई। और देखिए 1867, 1884, 1800, यानी कि 1918 के सुधारों के दौरान इंग्लैंड की जनता के वैक्स मताधिकारों को मिला, ठीक है। वहाँ जो युवा लोग थे उसको भी अधिकार मिला गया आगे जाके। गुप्त मतदान की स्वीकार किया गया तथा संसद के सदस्यों का वेतन भी निर्धारित किया गया, ठीक है। ये सब इसके चार्टिस्ट आंदोलन का महत्व निकला, जो उसके परिणाम निकले। चार्टिस्ट आंदोलन खत्म होने के बाद ये उसके सकारात्मक परिणाम निकले, ठीक है। देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। इतना ही नहीं, इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव से इंग्लैंड में कई सुधार अधिनियम पारित हुए। क्या देखिए, कई सुधार अधिनियम पारित हुए, ठीक है, इसके प्रभाव से। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। तो जैसे कारखाना एवं खाना अधिनियम, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, देखिए कारखाना हुआ, कारखाना अधिनियम, ठीक है, खाना अधिनियम, और यहाँ पे एगो सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम। चलिए आखिरी पॉइंट में जाते हैं, इसके जो क्या क्या महत्व है। यह श्रमिकों का प्रथम संगठित आंदोलन था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, ये श्रमिकों का प्रथम संगठित आंदोलन था। फैक्ट देखिए, श्रमिक वर्गों को जागृत करने के साथ साथ इन्हें साहित्य पर भी प्रभाव डाला। देखिए यहाँ देखिए वो पॉइंट निकलता है इसका महत्व का। साहित्य में सामाजिक बुराइयों की चर्चा होने लगी। जो समाज में जो कई बुराई थी वो साहित्य में भी चर्चा होने लगी और सामाजिक साहित्य का सृजन हुआ। जैसे देखिए श्रीमती गेस्किल रचित उपन्यास मेरी बाटन, देखिए मेरी बाटन, ठीक है। यहाँ देखिए थॉमस हुड की द सॉन्ग ऑफ द शर्ट, देखिए यहाँ देखिए द सॉन्ग ऑफ द शर्ट, ठीक है, द सॉन्ग ऑफ शर्ट। देखिए यहाँ पे, यहाँ जैसे मेरी बॉटन देख लिए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आखिरी पॉइंट में देखिए, जैसी रचनाएं श्रमिक भावनाओं को व्यक्त करती हैं।